भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई तरह की मानसिक परेशानियों से भी गुजरते हैं। इन परेशानियों के चलते कई बार कम सहन शक्ति वाले लोग आत्महत्या जैसे अपराध भी कर बैठते हैं। इसके अलावा कई लोग अन्य कारणों से भी आत्महत्या कर लेते हैं। उनके द्वारा आत्महत्या करने से उनके परिवार भी टूट जाते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज विश्व आत्महत्या बचाव दिवस है, जिसे आत्महत्या रोकथाम दिवस या वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी कहा जाता है। प्रति वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस विश्व में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। आत्महत्या के क्या कारण हैं, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश गुप्ता से। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैंने अपना MD साइकेट्री PGI चंडीगढ़ से किया है। मैं इस वक्त रेलवे अस्पताल अम्बाला कैंट में एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर एंड बतौर साइकेट्रिस्ट नियुक्त हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर, आज के समय में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त जब से सुशांत सिंह राजपूत केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है मीडिया में, तो आत्महत्या के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। आत्महत्या वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज की डेट में। इनफैक्ट शुरू से थी, लेकिन आज हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। अगर छोटे से आप आंकड़े देखें तो हमारे देश में ही लगभग 1.5 लाख बच्चे सालाना आत्महत्या करते हैं और ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं आज की डेट में, क्योंकि लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक पीयर प्रेशर है, सैटेलाइट टेलीविज़न का एक्सपोजर है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लोग आसपास लोगों को देख पाते हैं, उनकी संपन्नता देख पाते हैं। लड़कों में लड़कियों में होड़ लगी हुई है एक दूसरे को मैच करने में, और उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी है। जब इंसान की उम्मीदें उसकी रियलाइज़ नहीं होती, जब वो अपनी उम्मीद के अनुसार ज़िंदगी में चीज़ें नहीं पा पाता, तो कई बार उन चीज़ों को हैंडल नहीं। ऐसे लोगों का किस प्रकार पता चलता है जो इस तरह के अपराध करने का विचार मन में लाते हैं, और आपकी ओर से उन्हें किस प्रकार इलाज दिया जाता है या किस प्रकार काउंसलिंग की जाती है? जी देखिए, पहले तो अगर आपको अचानक लगता है कि किसी इंसान के व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा है, बदलाव ख़ास तौर पे इस किस्म का कि एक हंसमुख इंसान अचानक बड़ा चुप रहने लगा है, लोगों से कटा कटा रहने लगा है, बहुत ज़्यादा अपने कमरे के अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता, दोस्तों को अपने दोस्त के फ़ोन आने बंद हो गए हैं, वो बात नहीं करता है, बात करो तो 2 शब्दों में जवाब देता है, चेहरे से देखो तो बुझा बुझा सा चेहरा लगता है, नज़र उसकी नीचे रहती है। यह तो वह टिपिकल है जो आपको एक ऐसे इंसान की तरफ इशारा कर सकता है जो शायद डिप्रेशन से ग्रस्त है, और हो सकता है उसके मन में आत्महत्या जैसे विचार चल रहे हैं। यहीं पे एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में ना लगे किंतु अपने शब्दों से कहता है कि मुझे ज़िंदगी बेमानी लगने लगी है, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के विचार आते हैं, तो कभी भी ऐसे शब्दों को हल्के में ना लें, क्योंकि हमारी टेंडेंसी रहती है कि भाई हम कई बार ऐसे ही कह देते हैं कुछ बातें, लेकिन नहीं। अगर मन में कोई ऐसी बात चल रही होती है तभी इंसान कुछ ऐसे शब्द कहता है। सही मौक़ों पे अगर उन शब्दों को पकड़ के हम उस इंसान की मदद कर सकें तो एक जान को हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं। अब आपका सवाल था कि इन लोगों की हम कैसे मदद करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये मैंने अभी डिस्कस किया। मदद के लिए सबसे पहले तो एक ऐसा इंसान जिसके मन में इस किस्म के विचार चल रहे हैं, उसके साथ खुल के बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बातचीत में कई बार हम सोचते हैं कि भाई हम अगर सीधे सीधे पूछेंगे कि आपके मन में अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं, तो कहीं हम उसके दिमाग में ये ख्याल डाल ना दें। नहीं, ये गलत है। बहुत सही, हमने बहुत स्ट्रेट तरीके से उस इंसान से पूछना है कि क्या आपके मन में इस किस्म के विचार आ रहे हैं। अगर एक ज़रा सा भी आपको इंडिकेशन मिलता है कि उसके मन में इस किस्म के विचार आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अपनी सपोर्ट दें, हम उसको कहीं ना कहीं एक आश्वासन दें कि आपके लिए हम हैं। अगर उसको साथ ही साथ बताएं कि यह समस्या ऐसी है जिसमें कई बार विचार बड़े तीव्र हो जाते हैं और इंसान ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर सकता है, और ऐसे में आपने सबसे पहले मुझसे यानी एक अपने ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर से या अपने किसी अभिभावक से बात करनी है। तो कई बार इतना सा
उस इंसान की जान को बचाने के लिए काफ़ी हो सकता है। सर, पहले कई मामले ऐसे भी आए हैं सामने कि कई बच्चे गेम खेलते समय टास्क पूरा नहीं होने पर आत्महत्या तक कर रहे थे। ऐसे में बच्चों के लिए या उनके अभिभावकों के लिए कोई संदेश? जी, जैसे पीछे ब्लू व्हेल चैलेंज और इस तरीके के गेम्स आए थे जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा मीडिया सेंसेशन बनी थी। देखिए, पहली चीज़ जो मैंने अभी कही थी कि अभिभावकों को यह समझना होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी ना हो जाएं या अपने बच्चों को लेके इतने नज़रअंदाज ना हो जाएं कि वो यह ना देख पाएँ कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम अब मोबाइल फ़ोन में लगाने लगा है। उनका बच्चा परिवार के साथ बैठता नहीं है, वो अपने ही कमरे में रहता है पूरे दिन। उनका बच्चा खाना पीना नहीं खा रहा, स्कूल में उसके मार्क्स गिरने लगे हैं। यह सारी चीज़ें वह इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं वो या तो मोबाइल फ़ोन एडिक्ट, वीडियो गेम एडिक्ट, या वो इस तरीके किसी गेम में भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर सही टाइम पे आप ये चीज़ पहले से ही पकड़ लेते हैं तो उसके बाद बच्चों का दिमाग बड़ा इम्प्रेशनेबल होता है। वह एक ऐसी एज है जिसमें किसी की भी कही हुई बात, चाहे वो वीडियो गेम के सॉफ्टवेयर में ऐसी बनाई गई हो या किसी उनके आसपास किसी स्ट्रेंजर ने किसी गलत मतलब से कही हो, वो बातों का बहुत ज़्यादा असर उनके दिमाग पे होता है। डर के कारण भी कई बार वो अपने आप खुल के बातों को नहीं कह पाते अगर उनके मन में कोई बात होती थी। तो ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों पे खास नज़र रखनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और इतना कंफर्टेबल एक रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ कायम करना चाहिए कि वो बेहिचक अपने परिवार वालों के साथ अपने मन की बातों को शेयर कर सकें। Like, share, subscribe, and get notification.